हेलो फ्रेंड, एसएच क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम आपको सीपीओ एग्ज़ाम में जिस टाइप के क्वेश्चन आएंगे उस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन पहले सीजीएल के एग्ज़ाम में आए हैं और फिर सीएचएसएल के एग्ज़ाम में भी इसी टाइप के क्वेश्चन आए हैं और सीपीओ में भी इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। और हम टाइम एंड वर्क से रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर सवाल है वो देखिए ज़रा। पहला क्वेश्चन देखो, टाइम एंड वर्क के सवाल के लिए आपको सबसे पहली कंडीशन एक छोटी सी बात याद रखनी है। छोटी सी बात क्या है, बस आप देखिए कि अगर ए किसी काम को एक्स दिन में करता है, ये दिन भी हो सकता है और घंटा भी हो सकता है और मिनट भी, और बी उसी काम को वाई दिन या घंटे में करे, तो ये दोनों मिलके जो करेंगे, एक तो ये बात याद रखनी है, तो दोनों की मल्टीप्लाई एक्स इंटू वाई और एक्स प्लस वाई, मतलब ये है वो स्टेप जिसका हम प्रयोग करेंगे। देखो इससे बाहर नहीं आते सवाल, ओके। आप बस इस बात को ध्यान रखें आखिर ये सवाल कैसे होने हैं। आप देखिए ज़रा, अगर कोई और नया रूल आएगा तो हम उसे बता देंगे। तो आप देखिए ज़रा सवाल, पहला सवाल जो दे रखा है उसने सॉल्यूशन नंबर 1, ज़रा आप इसे देखिए। ये दे रखा है ए किसी काम को 18 दिन में करता है और बी उसी काम को 30 दिन में। देखो सबसे पहले आपको ये देखना है, ए 18 दिन में करता है और बी उसी काम को 30 दिन में। उसके बाद उसने आगे बोला है ए ने काम पूरा होने से 16 सही 2/3 दिन पहले, 16 सही 2/3 दिन पहले, मतलब इतने दिन पहले काम छोड़ दिया। तो बात अब जरा ये बात समझनी है आपको। देखो ये ए है और ये बी, ए और बी ये दोनों काम शुरू करते हैं और काम खत्म होता है यहाँ पर। आप ऐसा सोचिए, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला टाइम 16 सही 2/3 दिन है और ए यहीं रुक जाता है, तो सिर्फ बी अकेला चलेगा। मतलब लास्ट के 16 सही 2/3 दिन के लिए सिर्फ बी ने काम करा है। ये वाला जो पॉइंट है बस इसी के अकॉर्डिंग अगर बात समझी जाए तो, ओके। ये सीजीएल में पूछा है 2023 इसी बार, ओके। तो यहाँ से एक दिन का अगर हम बी का काम निकालें तो वो निकलता है 1/30, ओके। और 16 से ही 2/3 दिन को 16 3 48 और 2 50/3 दिन। आप इसको कैलकुलेट करके आपको मल्टीप्लाई करनी है सिर्फ 50/3 दिन की यहाँ पर और 50/3 दिन की यहाँ पर। 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पर आएगा 5/9 काम, ओके। 16 सही 2/3 दिन में बी ने इतना काम कर लिया, तो शेष बचा कितना, बस वो पता करिए। और इसे 1 में से माइनस करेंगे तो 4/9 आएगा, ओके। इतना इन्फॉर्मेशन है बस। अब आपको ये वाला जो काम है ये शुरू में करा गया है और ये वाला काम बाद में, आपको बस ये वाला काम कराना है। अब आपको ये दोनों मिला देने हैं बस। देन ए प्लस बी को अगर हम यहाँ पर मिला दें तो रूल बनता है x गुणा वाई और x प्लस वाई, मतलब 18 और 30 48। और ये जो काम है ये एक काम है, आपको बस इतना काम कराना है। तो 4/9 की मल्टीप्लाई यहाँ पर करिए और 4/9 की मल्टीप्लाई यहाँ पर करिए। 9 से काटिए इसे, 9 दूनी 18, ओके। 4 दूनी 8 और 8 6 48 और 6 पंजे 30, मतलब 5 दिन में ये इस काम को कर देंगे। उसने बोला है काम ए ने कितने दिन करा या बी ने कितने दिन करा या दोनों ने कितने दिन करा। जो भी सवाल पूछा जाएगा, देखो अगर उसने बोला है ए ने कितने दिन करा तो 5 दिन, अगर वो बोलता है दोनों ने कितने दिन साथ काम करा तो वो भी 5 दिन। अगर वो बी की बात कर ले कि बी ने कितने दिन करा है तो बात बदल जाएगी। देखो 5 दिन तो बी अकेला करता है ए के साथ और 16 से ही 2/3 दिन वो अलग करता है। अब आपको ये दोनों ऐड करने होंगे, मतलब इस अकेले क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं और इन तीनों के अलावा और कुछ नहीं पूछता एग्जाम में, ओके। हो गया सवाल। अगर आपको सवाल समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया है तो आप वीडियो को बैक करें और फिर से समझने की कोशिश करें। इससे ज़्यादा आसान नहीं है। आप ट्रिक वगैरह अगर करते हैं यूज़ तो उसमें एक प्रॉब्लम हो सकती है। आप दूसरा मेथड यूज़ करेंगे दूसरे सवाल के लिए, फिर दूसरा मेथड यूज़ करेंगे दूसरे सवाल के लिए, तो बेहतर रहेगा आप एक ही तरीका प्रयोग करें, ओके।
तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा सवाल, इसमें दूसरा सवाल है क्या, देखिए जरा उसे भी देखिए। ये बोलता है ए किसी काम को 5 दिन में करता है, ए किसी काम को 5 दिन में। ओके, नेक्स्ट में उसने बोला है बी उसी काम को 10 दिन में करता है और वह बी 10 दिन में। उसके बाद उसने क्या बोला, देखिए ज़रा, ए और बी ने साथ साथ काम शुरू किया और कुछ दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। देखो साथ साथ काम करता है, कुछ दिन बाद छोड़ देता है। और उसके बाद बोलता है बी ने 8 दिन में शेष काम समाप्त कर दिया। देखो सेम कंडीशन वही है, एक बार ए और एक बार बी दोनों साथ साथ चले और दोनों यहाँ पर ए रुक जाता है और बी अकेला चला, तो जो बाकी का काम है वो 8 दिन में बी ने कर दिया। मतलब इस बार लैंग्वेज थोड़ी सी बदली है लेकिन सवाल वही है और CGL 2023 के क्वेश्चन में ये भी आया है। सबसे पहली कंडीशन उसने जिसको बोला है आप जरा उसे ही पकड़िए बस, बी को बोलिए, बी को बोला है उसने, तो यहाँ से 1 दिन का बी का काम निकलता है 1/10। ओके, 8 दिन का निकलता है तो 8 की मल्टीप्लाई यहाँ करिए और 8 की मल्टीप्लाई यहाँ करिए और ये काट दिया, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, 4/5 काम हो गया। और शेष बचा करिए कि आखिर शेष बचा कितना, शेष बचा 1/5। मतलब 1 में से इसे माइनस करना होता है तो आप इसे कर सकते हैं, लाइक 1 - 4/5 ये रहा। अब आपको बस 1/5 काम कराना है कि आखिर वो कितने दिन में होगा। तो शुरू में वो दोनों साथ थे तो आप दोनों को मिला दीजिए बस, a + b बराबर ये रहा, देन 5 × 10 और बटे दोनों जोड़ दिए तो 15। ये पूरा काम करेंगे एक काम, लेकिन हमको एक काम नहीं करना, काम करना है 1/5। तो 1/5 की मल्टीप्लाई यहाँ करिए और 1/5 की मल्टीप्लाई यहाँ करिए। 5 से इसे काटिए, 5 से 5 बार कट गया और ये 10 बचा, ये 15, तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। मतलब इतने दिन तक दोनों ने साथ काम करा था बस। अगर वो बोलता है ए ने कितने दिन काम करा तो 2/3 दिन, बी ने कितने दिन काम करा तो 2/3 दिन में आपको 8 दिन ऐड और करने पड़ेंगे। अगर वो बोलता है ए + बी ने साथ साथ काम कितने करा तो 2/3 दिन। मतलब 3 टाइप के सवाल हो गए हमारे, एक ही तरीके से 3 टाइप के सवाल। ऐसा नहीं है आप हर टाइप के सवाल के लिए कोई अलग तरीका पकड़े, बेहतर रहेगा आप नॉर्मल तरीके से ही बात करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ओके, 2 सवाल हो गए हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो ये CGL में ही क्वेश्चन आए हैं और CHSL में भी इसी टाइप के क्वेश्चन आए हैं, कोई अलग तरीका का सवाल नहीं आया। तो आप इसी टाइप के सवालों की प्रैक्टिस फिर से करें क्योंकि CPO में भी सवाल कम से कम 4 या 3 सवाल इससे जरूर आएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है। ये बोलता है ए और बी एक काम को कितने से, ए काम करता है 18 दिन में और बी उसी काम को करता है 24 दिन में। ये दोनों इतने दिन में करते हैं, वे साथ साथ काम करते हैं और वो भी 8 दिन तक। देखो उसने क्या बोला है, वे साथ साथ 8 दिन काम करते हैं, तब ए चला जाता है तो शेष काम बी कितने दिन में करेगा। मतलब इस बार सवाल देखिए जरा, एक ए है और एक बी है, ये दोनों चले। देखो हमने पीछे सवाल करा था, इनमें से एक रुक जाता है और उसके बाद आगे का काम उसने बता दिया कितने दिन करा। इस बार सिचुएशन बदल दी, उसने इस कंडीशन को अप्लाई ना करके, ए और बी 2 लोग हैं, उसने शुरू वाला बता दिया इस बार और आगे का छोड़ दिया। तो बात अब भी वही है, घूम फिर के कुछ नहीं करना, उसने जिसको बोला है बस उसको समझिए आप। उसने बोला है दोनों ने साथ साथ काम करा तो आप पहले राउंड पे इन दोनों को मिला दीजिए, a + b बराबर देन x × y और x + y, 8 4 12 देन 42। साथ साथ काम करा इतने दिन, काट सकते हैं, 6 × 18 और 6 × 7 42, 24 × 48, 24 × 72/7 दिन। देखो यहाँ तक बात आ गई, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। सवाल में बोला है उन्होंने साथ साथ 8 दिन काम करा, तो जरा एक काम कर रहे हैं यहाँ पर, एक काम, तो यहाँ से 1 दिन का काम निकाला अगर हमने तो ये निकला 7/72 और 8 दिन का निकाला तो 8 की मल्टीप्लाई कर दी तो 8 × 9 72, ये आया 7/9 काम। अब जरा शेष काम पकड़िए, यहीं पर शेष काम जो निकलेगा वो हमेशा 1 में से घटाया जाता है तो 2/9 बच गया। ओके, अब इस 2/9 काम को उससे करा दीजिए जिसको इसने रोक के आगे चलाया है।
उसने बोला है वे साथ साथ काम करते हैं और तब ए चला जाता है तो शेष काम को बी कितने दिन में करेगा, बस इस काम को कराना है। और ये रहा बी, मतलब सिर्फ 24 में आपको मल्टीप्लाई करनी है, 24 मल्टीप्लाई 2/9 देन आंसर। बस आप इसे काट सकते हैं, 3 अट्ठे 24 और 3 थिया 9 और 8 दूनी 16/3 और आपका ऑप्शन या तो इतना ही देगा या फिर 3 पंजे 15, 5 सही 1/3 या फिर आंसर इसे देगा। मतलब आपको दोनों में से कोई सा एक देगा। आपको ज़्यादा कुछ सोचने की समझने की इतनी ज़रूरत नहीं है कि आप टाइम एंड वर्क के सवालों से डरें, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम। नेक्स्ट सवाल देखिए ज़रा, नेक्स्ट सवाल उसने क्या बोला है। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 में क्वेश्चन नंबर 4 ये बोलता है ए किसी काम को 60 दिन में करता है, ए किसी काम को 60 दिन में। देखो जस्ट इसके बाद एक लाइन बोली है वह 15 दिन कार्य करता है। देखो जरा, यहाँ से पहली कंडीशन एक काम को करता है 60 दिन में, सबसे पहली कंडीशन उसे 15 दिन कराइए। तो यहाँ से एक दिन का काम निकला, एक दिन का एक का काम 1/60, 15 दिन के लिए 15 की मल्टीप्लाई कर दी इधर भी और इधर भी, ओके। 15 चौका 60, मतलब 1/4 काम ए ने 15 दिन में कर दिया। यहाँ से शेष काम निकालिए, शेष निकला है 3/4, ओके। उसके बाद आगे बोलता है बी ने अकेले शेष कार्य को 30 दिन में कर दिया, मतलब इस वाले काम को 3/4 काम बी ने करा 30 दिन में, 30 दिन में। यहीं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी तो एक काम जो बी करेगा 3 × 4/3, 3 से 10 बार कट गया, ये 40 दिन में कर देगा, ओके। 40 दिन। दोनों ने मिलकर कितने दिन में, देखो ए एक काम को करता है 60 दिन में, बी करता है 40 दिन में, तो आपको a + b वाला रूल लगाना है बस यहाँ पर इन दोनों का प्रयोग करके। x × y और x + y, देन 100 आ गया, 0 से 0 खत्म और 6 चौक 24 था आंसर। नॉर्मल क्वेश्चन है, ज़्यादा आप इधर उधर ना सोचे कुछ भी। a + b का ही रूल लग रहा है अभी तक, x × y और x + y। जो एग्जाम के टॉप लेवल के सवाल हैं उनमें इसी टाइप के सवाल आते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट में उसने बोला है ए किसी काम को 3 घंटे में करता है। देखो जरा, ए किसी काम को 3 घंटे में, ओके, और बी उसी काम को 6 घंटे में, बी उसी काम को 6 घंटे में करता है। यदि वे बारी बारी से काम करें, बारी बारी से, देखो जरा, बारी बारी मतलब ऑल्टरनेट काम करें, यदि वे बारी बारी से काम करें और सिर्फ 1 घंटे काम करें तो काम कितने घंटे में समाप्त होगा। देखो बारी बारी का सवाल भी एग्जाम में जरूर आता है और इसके लिए आप बहुत सारे मेथडों का प्रयोग करते हैं जो गलत भी हो जाते हैं और किसी किसी में तो उत्तर ही नहीं आता। तो आप सबसे पहली कंडीशन आप ये समझिए आखिर करा क्या जाएगा, ओके। पहली कंडीशन आप ये देखिए, इसमें करने के लिए आपको एक ही दिन का निकालना है। इसका 1 घंटे का निकाला, 1 घंटे का 1/3 और इसका भी 1 ही घंटे का निकाला 1/6। दोनों को ऐड कर दिया तो 2 घंटे हो गए और ये दोनों ऐड करा तो एलसीएम 6 और 3 दूनी 6 और 1 मतलब 1/2। ये काम हो गया। आपको करना क्या है, ये 2 घंटे का जो काम है ये a + b का है, ओके। उसने बारी बारी के सवाल में बस एक बात ध्यान रखनी है, सबसे पहली कंडीशन तो ये रही और बारी बारी में से ए कौन प्रारंभ करेगा बस ये देख लेना। उसने ए प्रारंभ के लिए बोला है और वो जिसको भी प्रारंभ बोलेगा उसको ऊपर रख लेना। अगर बाई चांस बी प्रारंभ करेगा तो बी को ऊपर लिख लेना, वरना सवाल गलत हो सकता है। आपको इस 1/2 में यहाँ पर एक मल्टीप्लाई करनी है और मल्टीप्लाई ऐसी संख्या करनी है कि नीचे की संख्या खत्म हो जाए, ओके। अभी देखो सीधी सीधी 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दी और 2 की यहाँ कर दी, तो इसने इसको काटा, यहाँ पर 1 हो गया और ये 4 घंटे और आंसर। देखो ये इस बार का सीजीएल का ही सवाल है, मैं नहीं समझता कि ये इतना हार्ड होगा, लेकिन बारी बारी की वजह से बहुत लोगों ने छोड़ दिया होगा, ओके। ये हमारा आंसर हो गया 4 घंटे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, उसमें उसने क्या करा है, थोड़ा सा मुश्किल करने की कोशिश करिए। देखिए जरा,
ये बोलता है ए किसी काम को 20 दिन में करता है। पहला क्वेश्चन है ए किसी काम को 20 दिन में। उसके बाद उसने बोला है बी उसी काम को 40 दिन में करता है। बी उसी काम को 40 दिन में करता है। और आगे उसने बोला है बी से आरंभ करते हुए, देखो बी से आरंभ करते हुए बारी बारी से काम करा रहा है और बी आरंभ कर रहा है। आरंभ, सबसे पहली कंडीशन जिससे आरंभ करा रहा है आप उसको ऊपर लिखिए, मतलब 40 तो ये हो गया और ए हो गया 20। ऐसा इसलिए करिए ताकि आपको पहले कौन करता है वो बात याद रहे। ओके, बारी बारी से। तो जैसा कि हम पीछे सवाल कर चुके हैं, थोड़ा सा आप उसी के अकॉर्डिंग समझिए। यहाँ से एक दिन का काम 1/40 और एक दिन का काम यहाँ से भी 1/20, दोनों ऐड कर दिए तो 2 दिन का काम हुआ। a प्लस बी का एलसीएम 40 ले लिया तो 40 से कम 40 और 20 दूनी 40। ये होता है यहाँ पर 3/40। देखो आपको मल्टीप्लाई करनी है यहाँ भी और यहाँ भी। मल्टीप्लाई करनी क्या है वजह उसमें सोचिए। देखो आपको यहाँ पर ऐसी मल्टीप्लाई करनी है कि 40 को क्रॉस ना कर जाए। मतलब लाइक जैसे कि हम भाग देते हैं, भाग देने की सिचुएशन में जैसे कि हम 5 में 2 का भाग दे रहे हैं तो 2 से भाग देने का मतलब है 2 ही बार देना है, 3 बार नहीं देना क्योंकि 5 से ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको मल्टीप्लाई जो यहाँ पर करनी है वो ऐसी संख्या की करनी है कि 3 में मल्टीप्लाई करने के बाद जो 40 को कूद ना जाए। तो 13 की मल्टीप्लाई करी गई यहाँ पर। ओके, 13 × 39 और 13 से ये अभी छोटा ही है तो 13 × 39 मतलब 39/40। इतना काम हो चुका है 26 दिन में। 26 दिन में। अब जितना काम बचा है बस उसे निकालिए शेष काम। अगर हम शेष काम की निकालें तो 1 - 39/40, 1/40 काम बच गया। ये है शेष बचा काम। और अब नंबर जोड़े के अकॉर्डिंग हम चलें। पहले बी, देखो पहले बी फिर ए फिर बी और फिर ए, मतलब जितनी भी विषम प्लेस होंगी उनमें बी आएगा। 26 के बाद 27 एक विषम प्लेस है तो नंबर बी का ही रहेगा, ये बात फिक्स है। अब 1/40 को अगर मैं बी से कराता हूँ तो बी एक काम को 40 दिन में कर रहा था और 1/40 को वो करेगा 1 दिन में। सीधा सीधा बात खत्म यहीं, 1 दिन में। तो पूरा काम 26 पहले हो चुके हैं और एक अब 27 डे देन आंसर। ये रहा हमारा क्वेश्चन। ओके, मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए एक काम को 18 दिन में पूरा करता है। देखो ए एक काम को करता है 18 दिन में और बी उसी काम को ए के आधे समय में कर सकता है। मतलब अगर ये 18 दिन में कर रहा है तो बी उसी काम को 9 दिन में पूरा करेगा। उसके बाद उसने सवाल किया है दोनों ने एक साथ काम शुरू किया और पूरा काम कर लिया। तो मतलब लाइन देखिए जरा, दोनों एक साथ मिलकर एक दिन में उस काम का कितना भाग करेंगे या कितना हिस्सा करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इन दोनों को मिलाना है x × y, x × y और x + y। 9 × 9 = 27, तो 9 × 27 और 3 × 6 = 18। मतलब काम हो जाएगा पूरा 6 दिन में। लेकिन उसने 1 दिन का पूछा है तो ये 6 यहाँ से हटा दीजिए और 1 दिन का जो काम हुआ वो हुआ 1/6 देन आंसर। ये 2023 CGL के एग्जाम में भी आया है और CHSL में भी आया है। मतलब चांस है CPO में भी इस टाइप का सवाल आ जाए। तो आपको ध्यान रखना है, ऑप्शंस में आपको 6 भी मिलेगा तो जल्दबाजी ना करें आप आंसर देने में। ओके, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने बोला है रवि एक काम को 40 दिन में करता है। देखो रवि करता है एक काम को 40 दिन में। उसके बाद उसने बोला है वह 5 दिन काम करता है, तो 5 दिन काम करा देते हैं इससे। देखो 1 दिन का काम हो जाएगा इसका 1/40 और 5 दिन का 5 की मल्टीप्लाई कर दी। ओके, तो मतलब 1/8 काम हो गया। यहाँ से आप शेष निकाल दीजिए और शेष निकला 7/8। इस काम से आगे क्या चलते हैं। उसने बोला है और फिर राजीव उस काम को 21 दिन में, मतलब ये वाला काम 7/8 काम राजीव करता है। राजीव करता है 21 दिन में। क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से
राजीव की वैल्यू 24 दिन निकल आएगी। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब 8 में इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और 7 से इसे काट देंगे तो 7 का 21, 8 या 24, मतलब राजीव और रवि दोनों हमारे पास हैं। अब उन्होंने बोला है दोनों मिलकर कितने दिन में, तो राजीव और रवि प्लस करते हैं अगर हम, तो ये आता है राजीव और रवि x गुणा वाई और x प्लस वाई, 40 गुणा 24 और दोनों को ऐड कर देते हैं हम तो 64, तो 8 तिया 24 और 8 अट्ठे 64 और 8 पंजे 40, मतलब 15 दिन है था आंसर। ओके, ये नॉर्मल सवाल है जो एग्जाम में आया है एकदम, लेकिन इसके लिए भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि छोड़ने वाले सवालों से आप कंफ्यूज होते रहते हैं। ओके, नेक्स्ट सवाल देखिए, ये सवाल सबसे नॉर्मल था सीजीएल का। ए किसी काम का 2/3 भाग, मतलब 2/3 भाग ए करता है 24 दिन में, तो आपको हमेशा एक भाग निकालना होगा। यहीं पर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और एक भाग निकालिए यहाँ पर, 24 × 3/2। इतना करने के बाद बस अब ये देखना है, उसने पूछा गया उस काम का 1/9 भाग, मतलब 1/9 की मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दो और 1/9 की मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दो। देखो आप ज़्यादा एफर्ट लगाएं तो प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। 3 तिया 9 और 6 चौक 24, मतलब सीधा सीधा 4 देन आंसर। देखो इसमें कुछ भी नहीं है, आप 3 से 3 बार इसको काटा है और 3 और 2 की मल्टीप्लाई करी, 6 और 6 से 24 4 बार कट गया। ये सीजीएल 2023 का सबसे आसान क्वेश्चन था। ओके, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट देखो, जितने आसान सवाल हैं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में करते हैं। देखो इस बार उसने दोनों को मिला दिया है 30 दिन, और उसके बाद एक लाइन बोली है उन्होंने मिलकर 20 दिन काम करा। तो देखो यहां से ही एक दिन का निकालिए, यहां से एक दिन का 1/30 निकलेगा, तो 20 दिन का 20 की मल्टीप्लाई करनी है दोनों साइड, तो 2/3 निकला यहां से, और यहां से शेष निकल के आता है 1/3। देखो ये हमेशा निकालना ही होगा जब भी वो ऐसा कंडीशन बताएगा। उसने बोला है ए ने शेष काम को अगले 20 दिन में कर दिया, मतलब 1/3 काम को ए ने अगले 20 दिन में, तो 20 यहां से ए की वैल्यू 20 दिया 60 आ गई। ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा, देन आंसर 60 दिन। देखो सवाल में कुछ भी नहीं आता, लेकिन हाँ अगर आप ज़्यादा मेथडों का प्रयोग करोगे, लाइक ट्रिक वगैरह यूज़ करोगे, तो आपको हर सवाल के लिए एक नई ट्रिक का प्रयोग करना पड़ेगा। ओके, नॉर्मल मेथड से सवाल किए हैं ये सारे के सारे। हम आगे भी इसी प्रकार की वीडियो बनाएंगे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देखो अगर आप लाइक करेंगे तो हमको एक मोटिवेशन मिलेगा और उस पर कमेंट भी करेंगे, जिससे हम नई वीडियो बनाने में थोड़ी जल्दी करेंगे। थैंक यू।